Okay, in this video, we'll see that how to fetch records from database and display in HTML table. Steps involved: we have to create actually database, we have to create table with some columns, and we have to insert some dummy records via PHP or some ad page, and we have to create HTML table with columns from that table in which we have to iterate records, and after that we have to fetch data from table after connection in PHP, एंड फाइनली हमने लूप जो है वो आइट्रेट करना है थ्रू ऑल रोज एंड पिन फॉर दैट सबसे पहले हम पहला स्टेप पे जाते हैं क्रिएट डेटाबेस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह हम एक टेबल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हमने किस तरह से रिकॉर्ड इंटर करना है। तो मेरे पास किस तरह ऐड कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू। मेरे पास एक टेबल डेटाबेस बना हुआ है एम डी एफ इंसर्ट के नाम से, उसके अंदर मेरे पास टेबल है एम डी एफ टेस्ट डाटा इंसर्ट के नाम से। इस टेबल का स्ट्रक्चर ये है कि इसकी एक आईडी है, प्राइमरी की है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, यूज़र नेम है वारचार 100, फादर नेम है वारचार 100, जेंडर है एनम, मेल एंड फीमेल, टू टाइप्स ऑफ एंट्रीज हो सकती हैं इसमें, दो वैल्यूज जो हैं इंटर हो सकती हैं इसमें। तो डेटाबेस ही बना हुआ है, मेरे पास टेबल भी बना हुआ है, तो आई शुड हैव टू जंप इनटू दिस इंसर्ट डमी रिकॉर्ड्स। अच्छा, वाई पी एच पी एडमिन और सम ऐड पेज, मैंने पी एच पी एडमिन से भी हम यहाँ इंसर्ट में जाकर रिकॉर्ड्स एंट्री कर सकते हैं। आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो में इंक्रीमेंटेड है एंड असाइंड एज प्राइमरी की। हम इसमें सिंपली जो है यूज अपने एक डमी रिकॉर्ड एंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ना, एंड फादर नेम सलमान, जेंडर इज फीमेल। यहाँ से मैं अपने डमी रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ, चार ऑलरेडी थे, एक एक हमना हमना एक ऐड हो गया। और इसी तरह मेरे पास ऐड पेज भी ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ जब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ से भी मेरे पास ये रिकॉर्ड इंटर हो गया। तो इस ऐसे एक डमी रिकॉर्ड इंटर करना। अब इस रिकॉर्ड को मैंने एक ब्यूटीफुल एचटीएमएल टेबल में डिस्प्ले करना है। उसके लिए हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक एचटीएमएल का टेबल बनाना है जिसमें वो वाले कॉलम्स हों जो हमारे टेबल में, हमारे टेबल में तीन कॉलम्स है, यूज़र नेम, फादर नेम, जेंडर। आईडी हम शो नहीं करते, फ्रंट एंड पे आईडी की ज़रूरत नहीं होती। अब हम एक बूटस्ट्रैप का टेबल उठा लेते हैं, उसका फॉर्मेट उठा लेते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, बड़ी नई टेम्पलेट उठा लेते हैं। सिंपली ये टेबल है, हम इसी को उठा लेते हैं। मैं इसको ट्राई मैं सेल्फ करता हूँ और ये सारा कोड यहाँ से उठा लेके एक नई फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम रखता हूँ मैं लिस्ट रिकॉर्ड्स डॉट पी एच पी। ओके, इसको मैंने अपने उस फोल्डर में रखा है जहाँ मेरा पी एच पी कोड रन होता है। विंडोज़ अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो अपने जैम्प या वैम्प के अंदर रखेंगे। अच्छा, ये पी एच पी टेस्ट के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ लिस्ट रिकॉर्ड्स डॉट पी एच पी। ओके, मैं इस फाइल को रन करता हूँ अपने ब्राउज़र में। मैंने वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट होता है लिनक्स में। तो मेरा पाथ डिफरेंट है आप लोगों का, लोकल होस्ट स्लैश आपके जैम के अंदर फोल्डर का नाम वो पाथ होता है। लिस्ट मेरी फाइल का नाम ये। तो ये एक रेडीमेड मैंने बना बनाया टेबल था। टेबल की बहुत सी और भी मेरे पास वराइटीज़ थी। मैं अगर उठाना चाहता, अगर मैं अल्टरनेट रो वाला उठाना चाहता, कलर्ड अगर प्लेन टेबल उठाना चाहता हूँ, या फिर हॉवर्ड रो जिस रो पे हॉवर करता हूँ वो उठाना चाहता हूँ, मतलब मेरे पास बहुत सी वराइटीज़ थी। जी कलर्ड टेबल है और भी बहुत से रिस्पॉन्सिव टेबल है रिस्पॉन्सिव क्लास के लिए। मेरे पास यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के उठा सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ, एक हॉवर्ड टेबल वाला जो है, ये हॉवर हॉवर रोज वाला ये उठा लेता हूँ, इसे रिप्लेस कर दिया। अब मैं अपने पास रन कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया हॉवर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या करने हैं, इसके अंदर मैंने वो वाले कॉलम्स होने चाहिए मेरे पास जो मेरे टेबल में, जिस टेबल से मेरे रिकॉर्ड शो कराने हैं। तो मेरे पास है यूज़र नेम, फादर नेम एंड जेंडर। तो मैं अपनी टेबल को जो कॉलम्स हैं, जो मेरी फाइल है, मैं उसमें दोबारा जाता हूँ।
ये लिस्ट रिकॉर्ड्स डॉट पीएचपी। इसके अंदर ये मेरे पास टेबल है। ये इसके अंदर मेरे पास ये टी आर टी, जो फर्स्ट हमारी टी आर है उसके अंदर हेडर्स होते हैं, हेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मेरा फर्स्ट बोल्ड नेम्स हैं, ये हमारी ये वाली होती है जो टी एच होती है। बाकी जो टी आर होती हैं वो टी बॉडी के अंदर होती हैं और उनको टी डीज होती हैं, टेबल डाटा। और ये टेबल हेड होता है। तो टेबल हेड में मेरा फर्स्ट है यूज़र नेम है, सेकंड है मेरा फादर नेम है, और थर्ड है जेंडर है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास रोज़ हैं जितनी भी हैं सारी। मैंने यूज़र नेम फादर नेम रोज़, मैं हेडर्स में किसी जो टेक्स्ट है ये भी चेंज करता हूँ। मेरा है, मैंने क्या करना है, प्लीज डाटा फ्रॉम टेबल इन पीएचपी। ठीक हो गया। और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास, ये एक मेरे पास लिस्ट पेज बन गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो डाटा आ रहा है ये डायनामिक डाटा आना चाहिए, प्लस इन डाटा की कोई लिमिट नहीं, माइट भी 1 लाख रिकॉर्ड्स भी रोज़ भी हो सकती हैं और ये सिर्फ 10 रोज़ भी हो सकती हैं। पीएचपी में हमारे पास यूज़ होते हैं लूप्स। लूप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि एक डाटा जब बार बार रिपीट हो रहा है तो बजाय इसके कि आप उसको बार बार लिखें, आप लूप में डाल देते हैं, वो खुद ही चलता है। सबसे पहले एक सबसे बेसिक पीएचपी का लूप लिखते हैं। अच्छा, ये टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हमने टेबल हेड को नहीं, टेबल के अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी टी आर्स हैं, टेबल की रोज़ हैं, हर रो को मैंने रिपीट करना है। तो बार बार लिखने से बार बार डाटा डुप्लीकेशन होगी, तो मैं एक रो रहने देता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ और एक रो को मैं लूप के अंदर डाल दूंगा। तो जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी बारी टी आर को मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ लूप सबसे पहले लगाने के लिए पीएचपी के टैग्स लगाए। अ, अब मैं यहाँ पर अपना लूप मैं यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज के फॉर ईच का लूप। हमारा फॉर का लूप है हमारे पास, फॉर ईच का लूप है हमारे पास, वाइल का लूप है, डू वाइल का लूप है। ये सारे हम देखें, लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत है हम वो बहुत बेसिक से यूज़ करते हैं। हम वो यूज़ करते हैं फॉर ईच का लूप। फॉर ईच का लूप में हम जो पहले वेरिएबल पास करते हैं वो रिकॉर्ड सेट होता है जिसके अंदर डाटा आ रहा होता है। या फिर हम पहले बेसिक लूप है फॉर का देख लेते हैं। फॉर का लूप में हम क्या पास करते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये एक टेबल है उसके अंदर में 50 रोज़ प्रिंट हो जाए। अब 50 रोज़ कैसे प्रिंट होंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा, उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू साइन करूँगा 0, आगे सेमी कॉलन लगाऊँगा। अब कंडीशन में क्या लगाता हूँ, पहले होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन, सेकंड होती है कंडीशन और थर्ड होती है इंक्रीमेंट। मैं इसको पहले एक फॉर्मूला में बनाता हूँ। पहले फॉर का कीवर्ड लगाते हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, पहली है हमारी इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, फिर उसके बाद हमारी है कंडीशन, उसके बाद हमारी आती है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब ये क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो हर एक आइट्रेशन में ये चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर वाला कोड आइट्रेट होता है। अब है क्या चीज़ हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है इनिशियलाइजेशन। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ उसको इनिशियलाइज करता हूँ 0 के साथ। अब क्यों, कि मैंने एक चीज़ 50 दफ़ा घुमानी है तो मैं 0 से लेकर 50 दफ़ा घुमानी है, तो मैं कंडीशन में लिखता हूँ कि ये वेरिएबल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लेस देन, ये जो वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया आई का, ये लेस देन 50 हो। 0 से 50 तक 50 होंगी। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो इसको लिखूँगा, कंडीशन में करूँगा आई इज़ इक्वल टू 50, इज़ इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि हर आइट्रेशन में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट। तो मैं 1 से इनिशियलाइज करवाया है, 1 से इसको फीड किया इनिशियल, तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा। इंक्रीमेंट करने का तरीका है वेरिएबल का नाम प्लस प्लस, इसका मतलब है इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो, या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये 2 तरीके हैं। तो शॉर्ट हमारे पास प्लस प्लस करेंगे तो वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। आगे ब्रैकेट के अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो मेरे पास रन हो जाएगा। मैं दोबारा से चाहता हूँ ये कोड रन किस तरह होगा। सबसे पहले आएगा, अब ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा कंपाइलर आएगा यहाँ पर फॉर का कीवर्ड कि अब लूप स्टार्ट होगा, उसको पता चल जाएगा। अब लूप की वो इनिशियलाइजेशन को उठा लेगा, तो हमारे पास आई में 1 आ जाएगा। अब वो 1 को वो सिंपली कंडीशन में ले जाएगा कि 1 इज लेस देन 50। ओके, फाइन हो गया। अब वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आएगा तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन में आ जाएगा और नीचे हमारे पास लूप में आ जाएगा। मैं कहता हूँ मैं लूप में लिख सकता हूँ इको दिस इज लूप।
अब वो इधर दिस इज़ लूप आके प्रिंट कर देगा, एक दफ़ा आउटपुट स्क्रीन पे लूप प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूँ जब भी एक दफ़ा लाइन प्रिंट हो उसको ब्रेक लग जाए, तो एचटीएमएल का बीआर का टैग हो जाता है जो कि इस ब्रेक लाइन को कर देता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी होगा न्यू न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ेशन रन किया, कंडीशन वो रन करेगा और उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेगा। उसके बाद आके कोड रन करेगा। फर्स्ट टाइम वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को नहीं लेगा। अब जब वो नीचे आके कोड रन करेगा उसके बाद सेकंड टाइम आएगा तो पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद वो कंडीशन रन करेगा और उसके बाद वो चलता जाएगा। और उसके ये जो हमारे पास इनिशियलाइज़ेशन होती है, नाम ही इनिशियलाइज़ेशन फर्स्ट टाइम ही करता है। इनिशियलाइज़ करके कंडीशन मैच करेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, बॉडी में जो कुछ एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। फिर अगर कंडीशन मीट कर रही है उस केस में हमारे पास वो लूप के अंदर आएगा, अदरवाइज एग्जिट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी केस में लेते हैं, वन है इनिशियलाइज हो गया, नीचे लूप में एक दफ़ा प्रिंट करेगा दिस इज लूप, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में जो वैल्यू सेव है उसमें एक ऐड कर दो, आई में वन सेव था, वन प्लस वन टू हो गया। अब टू को कंडीशन चेक करेगा कि टू लेस देन इक्वल टू 50, यस, दो जो है हमारे पास 50 से छोटा है, तो वो लूप में आ जाएगा और लूप में उसको आइटरेट करेगा। एंड सेम एज फॉर थर्ड टाइम आएगा, आई में एक और इंक्रीमेंट करे, तो आई में टू पड़ा हुआ था, टू को थ्री कर देगा, थ्री को चेक करेगा, थ्री इज लेस देन इक्वल टू 50, एंड देन अगेन इनसाइड दैट प्रेसिस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, आई में थ्री था, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, फोर इज लेस देन 50, एंड सेम ऑन चलता रहेगा अनटिल अनलेस कंडीशन मीट नहीं होती। जब 49 इसकी वैल्यू होगी तो फिर वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा, 49 और प्लस वन 50 हो जाएगा। तो चेक करेगा 50 इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक, कंडीशन ट्रू है, एक दफ़ा और लूप चलाएगा, फिर उसके बाद 51 हो जाएगा जब इंक्रीमेंट करेगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से बाहर निकलेगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आगे जो कोड लिखा है वो रीड करेगा। तो सिंपली मैंने एक ये लूप लिखा है, मैं इसको रन करता हूँ फ्रंट एंड में, तो 50 टाइम्स आना चाहिए दिस इज लूप। ये देखें, दिस इज लूप, दिस इज लूप, दिस इज लूप, दिस इज लूप। अब मुझे मेरे टेबल के केस में मुझे मेरी रो 50 टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि दिस इज लूप को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपने इस HTML के रो के साथ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, मैं PHP की ब्रैकेट्स बंद करता हूँ, दोबारा PHP की स्टार्ट की क्योंकि ये ब्रैकेट PHP की। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक HTML का कोड लिख देता हूँ, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो फ्रंट एंड पे प्रिंट कर देगा। अब जिस तरह हमने HTML के अंदर PHP यूज़ करते हैं, इस तरह PHP के अंदर HTML यूज़ करने के लिए एक तरीका है कि हम PHP को ब्रेक करें और उसके अंदर HTML लिख दें, सिंपल। तो लेकिन दोबारा क्योंकि PHP स्टार्ट हो रही है तो दोबारा PHP की एंडिंग ब्रैकेट्स लाजमी फीड करनी है। अच्छा, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें 50 टाइम्स मेरे पास रोज़ आ गई हैं एक टेबल की, जिसमें लिखा हुआ है स्टैटिक अभी डाटा है। अब मैंने क्या करना है कि मुझे डेटाबेस से डेटा फेच करके इन रोज़ में डालना है, तब मेरा लिस्ट पेज कंप्लीट होगा। तो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ कि मैंने क्रिएट एचटीएमएल टेबल विद कॉलम्स कर लिया। अब फेच डेटा फ्रॉम टेबल आफ्टर कनेक्शन इन PHP। तो PHP का इसमें सिंपल सा एक कनेक्शन है डेटाबेस से बनाने के लिए, एंड उसको मैं उठाता हूँ और फिर अपना रो प्रिंट कर, बल्कि मैं डेटा यहाँ पर लिख देता हूँ अपने गूगल में कि PHP फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ये आ गया मेरे पास। मैं इसी कोड को सिंपली यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए डेटाबेस का कनेक्शन भी बना हुआ है, ये से बना हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है। मैं फ़िलहाल क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में आसान है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और ये बेसिक लेवल की हम लूप चला रहे हैं। मैं ये उठा लेता हूँ डेटाबेस का कनेक्शन और इसने क्यूरी जो चलाई हुई है। ये फिर इसको देखते हैं जी क्या है। अच्छा जी, फॉर के अंदर सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन मैं बार-बार नहीं बनाऊँगा, डेटाबेस का कनेक्शन एक ही बार बनाऊँगा। पहले कोड सारा रीड कर लेते हैं कि मैंने उठाया क्या कोड है। अच्छा, सबसे पहले मैं डेटाबेस के अपने कनेक्शन के जो पैरामीटर्स है वो सेट कर लेते हैं। मेरा सर्वर नेम का होस्ट नेम लोकल होस्ट है, यूज़र नेम मेरा रूट है, पासवर्ड मेरा मैनेजर है। अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और ज़ैम्प वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड एम्प्टी होगा। मेरे डेटाबेस का नाम मैं देख लेता हूँ, मेरे डेटाबेस का नाम है MDF insert। ये अब मेरा डेटाबेस के कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन बन जाएगा और अगर कनेक्शन ना बना तो ये एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर एसक्यूएल की क्यूरी लिखी हुई है, जिस इन्होंने लिखी हुई है, जो मैंने कोड है जिस क्यूरी के थ्रू डेटाबेस से डेटा गेट होके आ रहा है। तो मेरा ये टेबल है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ ऐड भी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में
कि टेस्ट डाटा इंसर्ट में एसक्यूएल की सिलेक्ट की क्यूरी कैसे लगानी है। तो ये सिलेक्ट है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ये। तो सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स गेट करने हैं तो सिलेक्ट, तो वहाँ कॉलम्स नेम आ जाएंगे। तो आपने जो कॉलम चाहिए, लाइक आपको ये 2 कॉलम चाहिए बाकी नहीं चाहिए, तो आप ये 2 कॉलम्स लिखेंगे। लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए तो मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल कर देता हूँ, फ्रॉम इन दैट टेबल। आगे कंडीशन होती है तो मेरी कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं ये वाली क्वेरी को इससे रिप्लेस करता हूँ, सिंपल। नेक्स्ट सेलेक्ट का कीवर्ड है, स्टैटिक मीन्स ऑल फ्रॉम टेबल नेम, तो ये मेरा टेबल नेम है। अच्छा, ये क्यूरी रन कर रहा है माइस्क्यूएल क्यूरी में। माइस्क्यूएल क्यूरी को ये कनेक्शन पास कर रहा है जिस कनेक्शन पे हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, और वो डेटाबेस का नाम ये दिया हुआ है कि इस डेटाबेस पर ये वाली क्यूरी रन कर दो। अब ये जो क्यूरी रन करता है, सबसे पहले ये चेक कर रहा है हमने क्या करना है, अगर डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड हैं तब हमारे पास रोज प्रिंट करो, अदरवाइज ना करो। तो हमारे पास क्या है कि माइस्क्यूएल नम रोज एक फंक्शन है जो कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आता है क्यूरी रन होने के बाद उस वो वाला पैरामीटर इसको पास करते हैं, तो वो बता देता है कि जो आप लोगों ने लास्ट क्यूरी चलाई है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्यूरी चलाई है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जी क्यूरी रन हो रही है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही हैं। तो वो हमारे पास अगर ज़ीरो से बड़ी है, मतलब 1 2 3 जो 10 तक है, लाख हैं जितनी भी हैं, तब वो इफ़ की ब्रैकेट में आए। अदरवाइज वो कह दे कि ज़ीरो रिजल्ट है। और उसके बाद हमारे पास सिंपली इसने कनेक्शन क्लोज किया और नीचे हमारा वाला कोड है। ठीक है, हमारा फाइन है। हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो हमारे डेटाबेस से डेटा रिकॉर्ड लाएगा, और जितने रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे ये है हमारे पास कि रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, उसके बाद उसने ये वाइल का लूप लगाया हुआ है। हमने नीचे फॉर का लगाया था, उसने वाइल का लगाया हुआ है। तो वाइल का लूप कब लगता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स पता ना हो। जैसे ये था हमारे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 50 हमें पता थे, तो हमने ये लगाया था। तो वाइल का तब लगता है जब हमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स पता ना हो। हम उसे कहते हैं कि जब तक रिकॉर्ड आते रहें तब तक लूप चलता रहे। तो हमें भी वाइल के चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता डेटाबेस में कितनी एंट्रीज़ पड़ी हैं, जब हमारे पास एक बल्क डाटा होगा। तो मैं यहाँ से अपना जो पीएचपी का कोड था ये ख़त्म कर देता हूँ, और अब मैं इसको वाइल में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे होगा ये वाइल में कन्वर्ट? वाइल का कीवर्ड आएगा आगे ब्रैकेट में, हमने वो उसको कंडीशन देनी है, या उसको आप कह लेंगे डाटा देना है। तो जो उनसे डाटा उसके पास आएगा उसकी हर आइट्रेशन को एक दफ़ा घुमा देगा। अब ये क्या करता है कि माई स्क्यूएल फेच एसोसिएटिव का एक फंक्शन है जो कि आपको एक एरे रिटर्न करता है। उस एरे को उठा के रो के वेरिएबल में डाल रहा है। अब रो एरे है, तो एरे के में हमारे पास 100 हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे, 200 रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड्स होंगे या जितनी रोज़ होंगी, उतनी रोज़ को ये एक एक बार लूप में लाएगा और घुमाता जाएगा। हम इसी लूप को नीचे यूज़ कर लेते हैं कि इसी पूरी कंडीशन को कि हमारे पास अगर रिकॉर्ड हैं तब प्रिंट करें, अदरवाइज ना प्रिंट करें। ये मैं इसी कोड को कनेक्शन क्लोज का फंक्शन लगाया, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये मैं अब अपने लूप वाली जगह पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये पीएचपी यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंपली इज दैट। अब देख लेते हैं जी, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो वाइल लूप के अंदर इसने क्या किया, इको आईडी कराई हुई है, मतलब इसने अपना डाटा एंटर कराया हुआ है। मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरी रो प्रिंट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसी तरह सिंपल पीएचपी मैंने बंद की, और उसके बाद नीचे नीचे फिर पीएचपी कोड से दोबारा स्टार्ट किया। इसके अंदर अपनी एचटीएमएल डाल देता हूँ जो मैंने घुमानी है, लूप में इटरेट करेगी। तो वाइल रो इज इक्वल टू माइस्क्यूएल फेच एसोसिएटिव रिजल्ट, इस इन दिस रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है जो भी रिटर्न करेगा वो तमाम डाटा रो मिले, और रो पर फिर ये लूप घुमाएगा। तो पहले मैं वैसे ही चला के देख लेता हूँ क्या स्टैटिक डाटा के साथ ये घुमा रहा है, लूप पे नहीं घुमा रहा। जस्ट टू चेक द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये देखें जी, 1 2 3 4 5 6 रोज लेकर आया। देखें डेटाबेस में कितनी रोज है, 6 ही है। एक आदमी मैं डिलीट कर देता हूँ, अब चेक करता हूँ। ये जी खत्म हो गई, 1 2 3 4 5। सो दीज आर नाउ 5 रोज। सो इसका मतलब है लूप नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे ठीक घूम रहा है। अब इसको मैंने डाटा डायनेमिक करना है। तो हमारे पास ये रो के वेरिएबल में जो कुछ आ रहा है ना, हम पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। मैं एक बार इसको वर्ड डंप कर लेता हूँ, रो। ये क्या आ रहा है, ये देखिए हमारे पास रो में आ रहा है कि एक दफ़ा एरे कितने बन रहे हैं हमारे पास, देख लेते हैं। 1 2 3 जितनी रोज होंगी उतने एरे बनेंगे, और हर हर एरे के अंदर हमारे पास उसका ये डाटा होगा कंप्लीट। तो हमारे पास एरे के अंदर
आईडी के इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू 1 है। फिर यूज़र नेम के इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग 5 पड़ी हुई है, उसका डाटा है फादर नेम, फिर उसके बाद फादर नेम के इंडेक्स पे तो हमें क्या चाहिए, एरे, इस एरे के अंदर यूज़र नेम का इंडेक्स चाहिए, फादर नेम का इंडेक्स। तो इस एरे को मैं यहाँ से, इस एरे का नाम है रो। अच्छा, फिर अगेन मुझे जो ये पीएचपी के अंदर लिखना है तो मैं पीएचपी का टैग लगाऊंगा और पीएचपी का टैग एंड भी करूंगा। इसके अंदर मैंने, टीडी के अंदर मैंने क्या इको इको करवाना है, रो। और कौन सा इंडेक्स है, ये मेरे पास पहला इंडेक्स है यूज़र नेम। ठीक हो गया, देखते हैं सिर्फ यूज़र नेम पे क्या डायनेमिक डाटा लेकर आता है। जी ये देखें, रेहान बिलाल जॉन अली नबासित, ये रेहान बिलाल जॉन अली नबासित। ठीक हो गया। अब मैं सेकंड एरे को डायनेमिक करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखा किस तरह एचटीएमएल के अंदर पीएचपी लिखी है, पीएचपी के अंदर अगेन एचटीएमएल लिखी है, लेकिन सब कोड्स के अंदर प्रॉपर जहाँ पीएचपी लिखी है पीएचपी स्टार्ट किया, पीएचपी बंद कर दी, और एचटीएमएल के फिर को स्टार्ट हो गया, तो पीएचपी बंद करके एचटीएमएल लाजमी स्टार्ट करनी है। अच्छा, सेकंड रो में मैंने क्या चीज़ रखनी थी, मेरे पास था फादर नेम। थर्ड मेरे पास क्या थी, जेंडर था। फादर नेम का एम्प्टी आ रहा है, देखते हैं फादर नेम क्यों एम्प्टी आ रहा है। फादर अंडरस्कोर नेम था और मैंने लिखा हुआ फादर नेम। अच्छा, जब लूप घुमाएंगे तो जो से कॉलम के नेम्स हमने रखे होंगे ना डेटाबेस में, वही नेम हमारे पास आ रहे होंगे। तो मेरे पास फादर डेटाबेस में फादर अंडरस्कोर नेम था, मैंने वार डम किया था, वहाँ भी आ रहे थे, तो ये मेरे पास आ गया। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम कोई भी डाटा है वो आइट्रेट करके एक लिस्ट के पेज में दिखा सकते हैं। अब ये डाटा जितना मर्जी बड़ा हो, लेट्स सपोज मैं इस सबको उठाता हूँ, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये 12 रिकॉर्ड्स होने चाहिए, 11 हो गए। मैं अगेन इन सबको उठाता हूँ, एक और कॉपी बनाता हूँ, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 2, 22 मोस्ट प्रॉब्ली होनी चाहिए, 21 माइट भी एक रिकॉर्ड। अच्छा, मैं अगेन उठाता हूँ, एक और कॉपी बनाता हूँ ताकि मेरे पास मल्टीपल डाटा हो, ताकि मैं लूप देखूँ कि कितना मेरे पास चलता है। ठीक हो गया, ये मेरे पास ये आ गए। टोटल 0 24 40 टोटल, तो टोटल 40 रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए मेरे पास 40 आ गए। तो इस तरह से किसी भी डेटाबेस की टेबल से मल्टीपल रिकॉर्ड्स में फेच करके एक लिस्ट की टेबल में दिखा सकता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ कि किस तरह आपने क्यूरी रन करनी है, अगर जो न्यू है कि नहीं जिनको समझ आ रही तो वो इसको भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।